तो अभी तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू, लेकिन अगर हम बात करें कि थोड़ा सा और आगे चल के ज़्यादा अगर डेप्थ की, तो वो है कि एप्लीकेशन लेयर जो है, इसमें आई थिंक हम बात कर चुके हैं सारी, है ना। ये आप पॉइंट पढ़िए, नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द एप्लीकेशंस ओवर द नेटवर्क। जो नेटवर्क या जो इंटरनेट बनाया गया था, उसका काम, सिंगल पर्पज़ यही था कि कुछ एप्लीकेशंस, कुछ काम आपने करने हैं नेटवर्क के ऊपर, और जिनको आप एक से ज़्यादा लोकेशन पे एक ही साथ एक्सेस कर पाएँ, बहुत सारे लोग। इसी के लिए नेटवर्क्स बने थे। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर देखिए, हमने बात करी। ये एक लेयर ऐसी, इसके बारे में एक और ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि दिस लेयर मेक श्योर, ये जो लेयर है ये इंश्योर करती है कि जो दो डिवाइसेस हैं नेटवर्क या इंटरनेट के अंदर, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, डाटा ट्रांसफ़र कर पाएँ, चाहे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भी हो, राइट। चाहे एक साइड विंडोज़ हो, दूसरे साइड लाइनक्स हो, चाहे एक साइड विंडोज 7, दूसरी साइड विंडोज 10, राइट। तो ओएस इंडिपेंडेंट बनाती है ये नेटवर्क में कम्युनिकेशन को, राइट। तो ये बाकी कुछ और काम भी लिखे हैं मैंने इसके, जिनको मैंने पहले डिस्कस किया है, राइट। सेशन लेयर हमने बताया था अभी कि सेशन क्रिएट करना, उनको टर्मिनेट करना, ये सारा इसका काम है। ओके, अगर आपको वेरीफाई करना है सेशन लेयर का काम, तो मैं विंडो आर में जाके cmd लिखता हूँ और यहाँ पे कमांड रन करिए आप नेटस्टैट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सेशंस और पोर्ट नंबर्स और इन सब की क्या डिटेलिंग है। देखिए, इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो ये देखिए, एक्टिव कनेक्शंस, प्रोटोकॉल TCP, लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस जो लेयर 3 का नेटवर्क लेयर का काम है। ये है पोर्ट नंबर जो ऐड हो रहे हैं, जो मैंने बात करी थी ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम है। ओके, तो ये सेशन बनाना। और एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये भी कन्फ्यूजन आपको रहेगी बहुत बार कि कौन सी लेयर पहले आती है, किस लेयर का काम बाद में आता है। तो इस अभी आप लफड़े में अभी मत पड़िए, आप जस्ट किस लेयर का क्या काम है और इस OSI मॉडल का कंप्लीट काम क्या है, जस्ट इतने पे अभी आप फोकस कीजिए। ओके, बाकी सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। ओके फाइन, देन हम आगे चलते हैं आपकी नेक्स्ट लेयर की तरफ, जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस स्लाइड पे लेके चलता हूँ ताकि एक बेसिक क्लैरिटी हमारी हो पाए, ज़्यादा थ्योरी के बजाय। यहाँ से एक चीज़ समझिए, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ MS पेंट पे एक स्क्रीन, और यहाँ से मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू कुछ क्लैरिफाई करवाना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये सपोज मैं कुछ जस्ट गिव मी सेकंड, थोड़ा सा आप बी विद मी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ बड़ा डाटा है आपका, जो नेटवर्क में आपको डाउनलोड करना है या अपलोड करना है। तो मैंने बोला था कि दो ही काम करते हैं आप जनरली, है ना, सर्फिंग या फिर आप डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। ओके, तो ये क्या था, वो डाटा, राइट, लाइक यू कैन से कंप्लीट डाटा। मान लो आपने कोई मूवी डाउनलोड करनी है, 10 GB, 50 GB, कोई भी डाटा हो सकता है, 1 GB, 1 MB। अब अगर वो डाटा बहुत बड़ा है, तो चाहे कितनी मर्जी स्पीड हो आपके नेटवर्क की, इंटरनेट की, आप एक बार में सारा डाटा अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, उस डाटा को ब्रेकअप होना पड़ता है स्मॉल डाटा यूनिट्स के अंदर, राइट। तो उनको हम नाम क्या दे दिया हमने, DU। तो ये सारी हमारी क्या रहेंगी, अब डाटा यूनिट्स रहेंगी। ओके, तो इसी तरह से ये सारी क्या है, डाटा यूनिट्स, जो इंडिविजुअली हमें नेटवर्क में भेजनी है एक एक करके, राइट। होता क्या है, अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो ये जो डाटा यूनिट्स हैं पर सेकंड बहुत कम जाती है, जैसे 5, 7, 10। अगर आपका कनेक्शन बहुत फास्ट है, 3G, 4G, 5G, तो ये बहुत सारी नंबर ऑफ डाटा यूनिट्स एक ही साथ जाती है पर सेकेंड, जिससे स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ओके, अभी अगर हम लेयर की बात करते हैं, तो जैसे मैं लिखता हूँ एक बार सारी लेयर्स को, एप्लीकेशन, देन आपकी प्रेजेंटेशन, देन सेशन लेयर,
देन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आपकी नेटवर्क लेयर जहाँ पे IP एड्रेसिंग है होती है, देन आपकी डाटा लिंक लेयर जहाँ मैक एड्रेसिंग होती है, फ्लो कंट्रोल रहता है, एंड देन कम्स योर फिजिकल लेयर जहाँ पे सारा फिजिकल काम की बात करते हैं। ओके, एक एक करके देखते हैं। ये जो डाटा यूनिट्स थी, राइट, तो अगेन हम क्या बात करते हैं कि ये जो एक डाटा यूनिट है हम इसका समझते हैं नेटवर्क में ये कैसे फ्लो कर रही है, कैसे सेंड या रिसीव होती है, बाकी सब वैसे ही चलेंगी एक दूसरे के साथ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये डाटा यूनिट आई आपके नेटवर्क में। ओके, तो जब ये एप्लीकेशन लेयर पे आएगी, इट मीन्स ये लेयर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, क्योंकि सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे एज ब्राउज़र भी खोला हुआ है, क्रोम ब्राउज़र भी खोला हुआ है, तो जब रिक्वेस्ट या रिप्लाई की बारी आएगी तो मेरे कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कि ये कौन से ब्राउज़र के लिए आई है रिप्लाई, इसके लिए या इसके लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने का जो तरीका है, ओके, उसको बोलते हैं आप हेडर, लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या है कि आप हेडर यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर लेयर का। तो जैसे ये हेडर हुआ, कौन सी लेयर का है आपका, एप्लीकेशन लेयर का। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडर क्या है। ईच लेयर add its own information with the main data in the form of header। और इसको हेडर क्यों कहा जाता है, राइट, हेडर ही क्यों बोलते हैं, वो इसलिए है इट इज नोन एज हेडर बिकॉज इट इज प्रोसेस्ड बिफोर द मेन डाटा। सी, जैसे हेड आपका फर्स्ट आता है बॉडी में, देन बाकी पार्ट्स आते हैं, इसी तरह से जब ये डाटा आप प्रोसेस करते हैं तो डाटा यूनिट जो है ये बाद में प्रोसेस होती है, हेडर पहले, मीन्स कि पहले पता होना चाहिए जाना, जो रिप्लाई जाना है किस ब्राउज़र पे जाना है, तब वो एक्चुअली में भेजेगा उसके ऊपर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर में यहाँ पे ऊपर वाला डाटा जो है नीचे जाएगा, जब ये सेम जाएगा बिल्कुल इस तरह से, राइट। अब फ़र्क क्या होगा देखिए, तो हम बात करते हैं उस डिफरेंस की। ये जो यहाँ जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, सी इतना तो ये सेम है, DU होगा, हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर होगा, ओके, बट इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी प्रेजेंटेशन लेयर की इंफॉर्मेशन जो होगी इसके अपने अलग हेडर की फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस विल बी डाटा यूनिट एंड अगेन दिस वाज, ये जो था आपका हेडर था एप्लीकेशन लेयर का, और ये अब एक एक्स्ट्रा अलग से हेडर ऐड होगा किसका, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ आपका फ्लो चार्ट, पूरा सेशन लेयर पे जाएगा, ओके, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहेगा, देन आपका नेटवर्क लेयर पे रहेगा, देन डाटा लिंक लेयर का आएगा आपका, एंड फाइनली आपका रहेगा फिजिकल लेयर के लिए। ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है हमें कि ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है जो नीचे वाली लेयर पे आएगी वो सेम टू सेम रहेगी, प्लस नीचे वाली लेयर उसमें कुछ अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके भेजेगी हेडर की फॉर्म में। ओके, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर चलता है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक, ये वाला, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसका नाम क्या है, इनकैप्सुलेशन। फाइन, अभी ये जो डाटा यूनिट थी जब ये एप्लीकेशन लेयर पे या नीचे की लेयर्स पे आती है तो इसके साथ हेडर ऐड होता है, उसको आप बोलते हैं PDU। PDU, सो PDU विल बी प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ,
ये बनता है जब आप du के साथ ऐड करते हैं हेडर, सो दैट बिकम्स pdu, राइट। अब जो आपकी ऊपर की लेयर्स हैं, अपर लेयर्स, उनमें pdu का कोई नाम नहीं होता। pdu बोलते हैं जस्ट किसको, डाटा को, कि डाटा ही है एज इट इज, कोई नाम पर्टिकुलर रखा नहीं है हमने, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके जो नीचे की लेयर है उस पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, इस पर भी डाटा ही बोलते हैं आप। एप्लीकेशन लेयर पे भी, प्रेजेंटेशन पे भी और सेशन लेयर पे भी फ़र्क आता है। चेंजेस कहाँ आते हैं आपके, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसको डाटा की बजाय आप बोलने लगते हैं सेगमेंट। देन आप अगर बात करते हैं नीचे की लेयर्स, नेटवर्क और ये सब, तो नेटवर्क में इसका नाम है पैकेट। देन डाटा लिंक लेयर पे इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेम। एंड फाइनली फिजिकल लेयर पे इसका नाम है बिट्स या बिट, राइट। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस पूरा क्या था इनकैप्सुलेशन का, और हर एक लेयर पे जो pdu बनता है उनके नाम क्या क्या है, pdu बोलते किसको हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है OSI मॉडल में। तो एक और चीज़ है, सबसे पहले तो आपने देखा कि कितनी लेयर्स थी, फिर du, pdu, डाटा यूनिट ये किसको बोलते हैं, फिर उनके नाम आपने देखे, फिर इस पूरे प्रोसेस को समझा आपने कि ये कैसे काम करता है। अभी देखिए आगे एक दो स्लाइड में हम बात करेंगे कि किस लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करेगी और कौन से डिवाइस काम करेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही है, जस्ट आप पूरा इसको ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह से रहेगा आपका, तो यहाँ पे ये कंप्लीट रहेगा डाटा आपके लिए एक तरह से, और मैं सिर्फ आगे वाले हेडर जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी के लिए छोड़ रहा हूँ, लाइक दिस। तो ये सेम रहेगा जो ऊपर से आ रहा है आपका पार्ट, बस एक्स्ट्रा ऐड होना है ये हेडर। सो दिस विल बी हेडर ऑफ आपका सेशन लेयर, हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, देन हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड आपका हेडर ऑफ फिजिक। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि जो डाटा लिंक लेयर है उस पे हेडर के साथ साथ आपका लगता है ट्रेलर। तो ये ध्यान रखना है अपने को, क्यों अभी बात करते हैं। तो ये आपका रहेगा, ट्रेलर भी कह सकते हैं इसको, फुटर भी बोलते हैं, ट्रेलर ऑफ डाटा लिंक लेयर। अब इसका काम क्या है, देखिए ये जो हेडर है इसका काम है मैक एड्रेसिंग करवाना, राइट। और इसका जो ट्रेलर है ये जो लगा है इसका काम है आपका फ्लो कंट्रोल करवाना। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका है काम आपका मैक एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं जिसको, एंड इसका काम है फ्लो कंट्रोल। मीन्स कि ये चेक करवाएगा कि कोई फ्रेम करप्टेड तो नहीं है। एंड आई थिंक मैंने नेटवर्क लेयर के साथ लगा दिया ना, तो इसको आप देख लेना, ये डाटा लिंक लेयर के साथ, नीचे वाली के साथ रहेगा। ओके, सो इट्स मिस्टेक, फाइन।